कर्मचारी की आईएफएमएस पोर्टल की एनआईसी आईडी कैसे पता करें, आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। आईएफएमएस 3.0 से कर्मचारी की एनआईसी आईडी कैसे पता करें, इसकी जरूरत कहां पड़ रही साथियों। अभी कार्यालय निदेशक बीकानेर की तरफ से एक आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि 10 जुलाई तक सभी कर्मचारियों को, जितने भी कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग के अंदर, सभी को अपना प्रारूप 10 कंप्लीट करना है, फॉर्म 10 कंप्लीट करना है। और फॉर्म 10 जो पहले में स्कूल लॉगिन टैब के अंदर मिलता था वो स्कूल लॉगिन टैब से हट गया है, अब वो सीधा हमें स्टाफ लॉगिन के अंदर मिल रहा है। और स्टाफ लॉगिन के अंदर हमारे पास में 13 कॉलम में जानकारियां हैं और सबको हमें कंप्लीट करना है। और उसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया भी था, लगभग 6 कॉलम तक का मैंने वीडियो बना दिया था, बाकी का पार्ट डालना है। मैं वेट कर रहा था फर्स्ट वाले वीडियो का जो रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से दूसरा बनाऊंगा। इसी बीच बहुत सारे साथियों के मतलब कमेंट्स भी हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं कि एनआईसी आईडी कैसे पता करें। एनआईसी आईडी की जरूरत हमें वहीं पड़ रही है, ठीक है साथियों। तो एनआईसी आईडी कैसे पता कर सकते हैं इजीली, वो अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां साथियों वो देख लीजिए। वो इंपॉर्टेंट जानकारियां क्या है साथियों, जब आप आईएफएमएस ये क्या नाम शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन पर अपना फॉर्म 10 कंप्लीट करोगे तो कॉलम नंबर 1 से 13 तक है। फिलहाल आपको क्या करना है, इसका सही तरीका यह है कि कॉलम नंबर 1 से 13 तक जो जो भी जानकारी आपको समझ में आ रही है उसको भर दीजिए। स्टार मार्क वाली जानकारी भरनी ही भरनी है और इनको सेव करते चलिए। आप इनको क्या करते चलिए साथियों, सेव। लेकिन सेव के साथ ही आपको एक लॉक का बटन मिल रहा है जो कि मुझे भी ध्यान नहीं रहा और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने भी लॉक कर दिया था। हालांकि मेरे कोई गलती नहीं है, सारा सब कुछ कंफर्म था इसलिए हुआ। लेकिन आप क्या करें सर, गलतियों से बचने के लिए इनको सेव करते चले। क्या करते चले, सेव करते चले। और कंप्लीट करने के बाद लॉक किए बगैर आप लास्ट में इसको क्या कर ले, पूरे को डाउनलोड कर लें। पूरा आपने जो भी डाटा डाला है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, पूरी पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उस डाउनलोडेड को आप प्रिंट निकाल लें। उसकी क्या निकाल लें साथियों, प्रिंट। और प्रिंट निकालने के बाद आप कहां चले जाएं साथियों, पीईओ कार्यालय चले जाएं। ठीक है, पीईओ कार्यालय, यूसीसीईओ, जो भी आपको लगता है, कार्यालय चले जाएं और वहां पर एक बार पीओ सर से वेरिफिकेशन करा लें कि मैंने जो जानकारियां भरी है, आप मेरी सर्विस बुक पढ़ी है, उसको देख करके आप इसको वेरीफाई कर दीजिए। आप जब कह देंगे कि सारा डाटा सही है, मैच कर रहा है, उसके बाद ही हम लॉक करेंगे। क्योंकि अगर आप पहले लॉक कर दोगे साथियों तो कर्मचारी के स्तर पर, है ना, बहुत सारे साथियों का ऐसा कहना है कि मेरे गलती होगी, अनलॉक टैब कहां मिलेगी। तो कर्मचारी के स्तर पर अनलॉक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। पीओ लेवल पर भी आपका फॉर्म 10 का डेटा जो लॉक हो गया कॉलम वाइज, उसको अनलॉक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये अनलॉक होगा साथियों सीबीओ कार्यालय से, है ना। और क्योंकि हम देखते हैं कि हम कोई सा भी फॉर्म वगैरह भरते हैं तो लास्ट में फाइनल सबमिशन होता है, तो एक एक कॉलम को लॉक करना, दिमाग में ये चल रहा था कैसे कि यार लास्ट में फाइनल लॉक होगा, लेकिन फाइनल लॉक जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। सब इंडिविजुअली एक एक करके 13 ही कॉलम अपने लॉक होते चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले लॉक नहीं करना है, पहले सारी डिटेल्स भर देनी है, उसकी प्रिंट निकाल लेनी है, अपने पीओ सर के पास जाकर उसको वेरीफाई करवा लेना है। वो कह देगा हाँ सारा सब कुछ सही है, देन आपको क्या करना है, उस जानकारी को साथियों लॉक करना है। और अगर आपने किसी कॉलम को लॉक कर दिया और उसमें कोई गलती रह गई है तो सिंपल सा एक एप्लीकेशन लिख करके सीबीओ कार्यालय जाइए, वो तुरंत आपकी आईडी अनलॉक कर देंगे। ये वर्ष पर्यंत कभी भी अनलॉक और लॉक किया जा सकता है आवश्यकता होने पर, लेकिन ऐसा नहीं खेल की तरह नहीं कर सकते, ठीक है। अब अपन ये कर्मचारी की एनआईसी आईडी कैसे पता करें आईएफएमएस पर, उस पर चलते हैं साथियों। तो साथियों हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंचने के बाद आपको सीधा पहुंचना है प्ले स्टोर में। यहां पर टाइप कर रहा हूं मैं प्ले स्टोर। प्ले स्टोर लिख करके आप जाएंगे, यहां पर आपको सर्च बार में क्लिक करना है और सर्च बार में यहां पर आपको टाइप करना है आईएफएमएस 3.0। आईएफएमएस 3.0 लिख करके सर्च करेंगे तो ये जो लोगो दिखाई दे रहा है आपको, ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी साथियों आपके एसएसओ आईडी की और पासवर्ड की, और फिर ओटीपी के माध्यम से इसके अंदर क्या होगा, लॉगिन होगा। यहाँ पर देखो आईएफएमएस लिख रखा है वित्त विभाग, इसमें लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है। इस लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे, लॉगिन एज एम्प्लॉय करना है आपको, नीचे पेंशनर का ऑप्शन आ रहा है वो नहीं करना है। इसके अंदर आपको अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालना है। मैं अपनी एसएसओ यहाँ पर टाइप कर लेता हूं। ये मैंने एसएसओ आईडी डाल दी है और यहां पर मैं अपने पासवर्ड डाल दे रहा हूं साथियों। ये पासवर्ड मैंने डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद में आपको कर लेना है लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करेंगे साथियों, सीधा आपके नंबर पे एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है, ठीक है। देखते हैं मैसेज में, ठीक है। ये ओटीपी मेरे पास आ चुका है 941383, ठीक है। तो इस ओटीपी को यहां पर डाल देंगे 941383। ये डालने के बाद में आपको वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन मिल रहा है, ये वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई करेंगे, यहां पर प्लीज इंटर्ड यू जनरेटेड एम पिन, ठीक है। तो यहां पर एम पिन डालना है आपको। एम पिन जो आपने अगर फर्स्ट बार लॉगिन किया है तो यहां पर एम पिन बनाने के लिए कहेगा
और अगर आपने पहले भी लॉगिन कर रखा है तो आपने जो पहले एम पिन बनाया था वही एम पिन आपको यहाँ पर डालना है। मैंने एम पिन डाल दिया है। एम पिन डालने के बाद में ये आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम और आपकी एम्प्लॉय आईडी दिखाई दे रही है। इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं सर? RITMS वाला भी ऑप्शन मिल रहा है, बैंकिंग डिटेल्स, GS55, ये अर्निंग, सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसमें साइड में 3 डॉट आपको दिखाई देते हैं, 3 लाइन, इसमें आपको जाना है। इसके अंदर सबसे पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा साथियों प्रोफाइल का। इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, प्रोफाइल में आपकी जानकारी आपको दिखाई दे देगी। उसके बाद में नीचे ऑप्शन मिलता है आपको पर्सनल का, ठीक है। पर्सनल वाले ऑप्शन में आप जाएंगे साथियों तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपकी यहाँ पर NIC आईडी दे रखी है जो 7 अंकों की। कितने अंकों की साथियों? 7 अंकों की NIC आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये NIC आईडी है, नीचे एम्प्लॉय नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, प्रेजेंट डेजिग्नेशन, ब्लड ग्रुप, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल रही है। अब आइए कि आप अगर फॉर्म 10 पर काम कर रहे हैं तो फॉर्म 10 को बहुत सावधानी से करें और लॉक बटन दबाने से पहले संबंधित जानकारी को अपने PO सर से क्रॉस चेक करवा लें। वो अगर यस कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं, उसके बाद ही आपको उनको लॉक करना है। और अगर गलती से लॉक कर दिया है तो अनलॉक करने के लिए आप CBO कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।